हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं भारत फर्स्ट में 300 किलो एक्सप्लोसिव या फिर 3000 किलो एक्सप्लोसिव। भाई क्या ही फर्क पड़ता है। एक बात सोचिए, एक सिंगल लैपटॉप लेके, एक सिंगल कैमरा, एक सिंगल माइक्रोफोन यूज करके अगर मैं रिसर्च करके आपको यह बता सकता हूं कि हॉटस्पॉट्स क्या हो सकते हैं, कहां ये हिट कर सकते हैं, इनकी पुरानी हरकतें, पुरानी कारिस्तानियां कैसी हैं और ये कल क्या कर सकते हैं, अगर ये प्रिडिक्टिव एनालिसिस मैं अपने लैपटॉप पे बैठ के कर सकता हूं, तो ऑब्वियसली 300 केजी आरडीएक्स एक डॉक्टर भी रख सकता है। और इसीलिए सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है कि भारत कब अपनी रियलिटीज को एग्जैक्टली पहचानेगा। 8 पर्सन अरेस्टेड, 18 पीपल टिल नाउ। तो एक एक करके नाम इनके पढ़िए और देखिए ये कहां के हैं, क्योंकि गेट अंदर से खुलेगा। और इसीलिए आप कितने भी ब्रह्मोस कहीं पे भी मारे, अगर आपकी इंटरनल सिक्योरिटी वीक है, अगर आपका एक भी स्टेट वीक है, अगर आपके एक भी स्टेट की पुलिस, इंटेल या तंत्र किसी भी तरीके से वीक पड़ चुका है, वो पैसे खा रहा है, इसका मतलब सिंपल है। इसका मतलब बाकी सारे स्टेट्स जो भी काम कर रहे हैं, देर इज नो ROI, देर इज नो रिटर्न। क्यों? क्योंकि भाई इनमें से एक भी अगर सक्सेसफुल हुआ तो आप क्या बोलेंगे? इंटेल फेलियर, इंटेल फेलियर। बट एक्चुअली में आपको मैं 2 वीडियोस याद कराना चाहता हूं ताकि आप ये चीजें थोड़े कनेक्ट करें। डिसीजन की तरफ लेके जाने देंगे, वो बड़ा सवाल। পূর্বস্থলী থানার অন্তর্গত এই 2 वीडियोस बहुत क्लियर है। पहला वीडियो कहां से? कर्नाटक से। भाई कर्नाटक के जेल में यह कांड हो रहा है कि भाई आईएएस का पकड़ा हुआ आदमी वो क्या कर रहा है? वो आराम से मोबाइल छेड़ रहा है, वो बोल रहा है कि मैंने ईमेल आईडी एंटर नहीं की वरना मेरे बाकी लोगों को पकड़ लिया जाएगा। अब मुझे एक बात बताइए, इसकी ट्रीटमेंट क्यों नहीं होती? अगर इसके और भी ऑपरेटिव्स हैं तो नार्को डाल के क्या वो ऑपरेटिव्स नहीं निकाले जा सकते? नहीं, फिर एक ह्यूमन राइट लॉबी पहुंच जाएगी जो कि शर्जिल इमाम को बेल क्यों नहीं मिला ये पूछती है, यूएपीए क्यों लग गया, एनएसए क्यों लग गया ये पूछती है, क्यों ना हम कश्मीर से मिलिट्री को हटा दें ये पूछती है। और साथ ही साथ हमारे प्यारे पॉलिटिशियंस, हमारे प्यारे ब्यूरोक्रेट्स जो कि कोशिश करते हैं हर बहाने से कि एक मनी मिंटिंग ऑपरेशन बन जाए। सोचिए अगर कि वेस्ट बंगाल में अगर आधार कार्ड आपके पौंड में मिल रहे हैं, तो ये कॉमन सेंसिकल नहीं है क्या कि पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सब लेके लोग आपकी सिटी को हिट करेंगे? नाम पढ़िए, आरिफ निसार डार, फर्क नहीं पड़ता। ये है ना हमारे देशभक्त भाई। क्या ही फायदा है, क्या ही फायदा अगर एक स्टेट वीक पड़ गया तो। यासिर उल अशरफ, नौगाम श्रीनगर। मकसूद अहमद डार, इनके लिए भी कोई अपील लेके आ जाएगा जल्दी, इनको छोड़ दो डिटेंशन वगैरह से। मौलवी इरफान अहमद, इमाम ऑफ अ मॉस्क, रेजिडेंट ऑफ शोपियां। जमीर अहमद आगर, जो भी है, रेजिडेंट ऑफ वखूरा गांदरबल। डॉक्टर मुजम्मिल अहमद, प्राइम देशभक्त हैं ये, पुलवामा स्टेट इन फरीदाबाद। डॉक्टर अदील अहमद जो भी है, रेजिडेंट ऑफ वानपुरा कुलगाम, ट्रेस्ड वाया सीसीटीवी। और डॉक्टर शाहीना, सिस्टर ऑफ शाहिद अफरीदी, रेसिडेंट ऑफ लखनऊ, फैकल्टी एट अल फतह। तो सबसे पहले तो यह अल फतह को खोलिए, इसके अंजर पंजर खोल दीजिए। दूसरी बात, आप उसको खोलिए जो इनको रेंटल अकोमोडेशन दे रहे थे। तीसरी, आप उनको खोलिए जिनके साथ ये कभी भी चैट कर रहे थे। खोलिए आप एक बार, आपको पूरा इंडिया का तंत्र बाहर आ जाएगा। आप इसके सबसे बड़े कॉन्टैक्ट को खोल दीजिए। मैं किसकी बात कर रहा हूं? डॉक्टर शाहीना किसके साथ काम कर रही थी? भाई ये जो बंदे पकड़े गए ना, मुजम्मिल अहमद और आदिल अहमद, इनका सबसे हाईएस्ट कॉन्टैक्ट एक पॉलिटिशियन होगा। मैं आपको गारंटी से लिख के बता सकता हूं। उस पॉलिटिशियन को घसीट के कॉलर से पकड़ के रोड पे ले आइए, आपका पूरा तंत्र ठीक हो जाएगा। सब मिलेंगे, सब मिलेंगे आपको। कहानी समझिए, कुछ दिन पहले एनआई पे ये एक पूरा एक 45 मिनट 50 मिनट का है, 3-4 बार सुना। डोभाल साहब ने नेपाल की बात की, भारत के नेबरहुड की बात की, एक सिक्योरिटी एनालिसिस दिया, एक रेजिम चेंज के ऊपर बात की, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्होंने टेरर पे एक स्टेटमेंट दिया। वो स्टेटमेंट ये था कि इतने दिनों से कोई मेजर अटैक भारत के ऊपर नहीं हुआ है, कोई मेजर अटैक भारत के ऊपर नहीं हुआ है। तो मैं टेरर अटैक की बात कर रहा हूं। तो इसीलिए जो मोस्टली जो अभी टेरर का एरिया है, जो प्रॉक्सी का एरिया है, जो पाकिस्तान फंडेड है, पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड है, ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स की स्ट्रैटेजी चलती है, ये चीज मोस्टली जेएनके के थिएटर में रह गया है। बट अब मैं आपको दोबारा बताता हूं। बट अगर मेरे पास कुछ रेडिकलाइज लड़के हैं जो जम्मू एंड कश्मीर के हैं और वो हरियाणा में हैं,
तो वो फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों को फोड़ सकते हैं। अगर इनमें से एक रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल दिल्ली मेट्रो पे है तो आप सेफ नहीं है। अगर अब आप बोलेंगे सर ये तो जम्मू कश्मीर का है, चलिए एक और फर्ज करिए कि एक और रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल म्यांमार से आया हुआ है और दो और बांग्लादेशी रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल आए हैं और वो दो कश्मीरी रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल के साथ हैं, तो टोटल 5 बंदे 5 सिटी दहला सकते हैं आपकी। चलिए एक और ऐड करते हैं, ये पांचों बंदे मान लीजिए जेल गए हैं और वहां पे उनको कुछ क्लोज एसोसिएट डॉक्टर शाहीना जैसे मिल जाते हैं, कोई डेंटिस्ट मिल जाता है, कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियर मिल जाता है, तो फिर यह नेटवर्क 5 से 25 हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। तो फिर आप 25 सिटी या फिर 25 लोकेशन एक ही स्टेट के आप दहला सकते हैं, ठीक है। और अगर वो स्टेट ऐसा हुआ जहां पे आप SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के अगेंस्ट खड़े हैं, NRC के अगेंस्ट खड़े हैं, ये आपको पसंद नहीं है गिनती करना, सिटीजनशिप के टेस्ट करना, आप सेकुलरिज्म में इतने डूब चुके हैं कि आप अपने देश को सरेआम बाजार में बेच सकते हैं। आप सिर्फ इतने, आपको इतनी शर्म है बस कि बस आप अपने बच्चों को अमेरिका या फिर यूके सेटल करना चाहते हैं और सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं। अगर आपकी नीयत यह है और अगर आप किसी ऐसे स्टेट के पॉलिटिशियन हैं तो आप इनको वेलकम कर रहे हैं। यू आर वेलकमिंग 8 ऑफ दीज इंडिविजुअल्स एंड आई एम अज्यूमिंग कि इनमें ब्रेन है तो ये 5-5 और लोगों को रेडिकलाइज कर लेंगे। सो यू हैव अ टीम ऑफ 40 पीपल। याद रखिए 8 अरेस्ट हुए हैं, ये नंबर 800 तक जाएगा और मैं आपको बता रहा हूं 800 तक जाने की जरूरत नहीं है। इन 8 के कांटेक्ट में सबसे हाईएस्ट 5 लोगों को पकड़िए, आपको 40 लोग मिल जाएंगे जो इस पूरे फनल, इस पूरे नेटवर्क में काम कर रहा है। उसमें आपको ब्यूरोक्रेट्स मिलेंगे, उसमें आपको पॉलिटिशियन मिलेंगे, उसमें आपको बिजनेसमैन मिलेंगे। कॉल अ स्पेड अ स्पेड। क्यों डरते हैं? क्यों डरता है आज भारत? अगर हम ब्रह्मोस मार सकते हैं उनके ऊपर तो क्यों नहीं हम भारत में एक इंटरनल चेक कर रहे हैं? और आपको लगेगा ये कहानी आज फटी तो मुझे ये जस्ट कहानी के साथ पता चला, नहीं नहीं, वेरी फ्रैंकली मैं इसके ऊपर अपने ऑफिस में सबके साथ डिस्कस कर रहा था। कांड होने वाला है, बड़े कांड को रोकने के लिए JNK पुलिस ये अचानक से कुछ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। कोई ना कोई RNAW से इंटेल आया है कि भारत को दहलाने के लिए कोई तैयार है। एक सिग्नल डिपार्टमेंट ने, इंडियन आर्मी ने, मिलिट्री इंटेलिजेंस ने, IB ने, NIA ने, किसी को एक क्लू मिलेगा और वो क्या करेंगे, वो पूरे लेयर्स खोल देंगे। अब इनका फोन, इनका लैपटॉप, ये गोल्ड माइन है, गोल्ड माइन है, एब्सोल्यूट गोल्ड माइन। एटलीस्ट 5 पॉलिटिशियन पक्के पकड़े जाएंगे। पर क्या हम उनसे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? क्या हम उनको डेमोक्रेसी बनाने के लिए JNK में बिठा के बैठे हैं? यू नो, क्या हम कुछ करप्ट फैमिलीज को जबरदस्ती पाल रहे हैं? क्या हम कुछ करप्ट पॉलिटिशियंस को पाल रहे हैं जो JNK में टेरर पहले फैला रहे हैं, बाद में वो सपोर्ट करेंगे इसी नेटवर्क को वेस्ट बंगाल में, असम में, बाद में वो बोलेंगे भाई बांग्लादेशी प्लीज एंटर, म्यांमारीज, रोहिंग्या प्लीज एंटर। अब आपने उधर दहलाया, दिल्ली को उस साइड से दहलाया, अब आप इधर से आके दिल्ली को दहलाएं, कोलकाता को दहलाएं, मुंबई को दहलाएं। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? 2 जेल्स रेडेड इन जम्मू एंड कश्मीर अमिड्स क्रैकडाउन ऑन टेरर एक्टिविटीज। तो ये 2 दिन पुरानी कहानी है। फिर काउंटर इंटेलिजेंस टीम JNK पुलिस की कंडक्ट सरप्राइज रेड के अक्रॉस कश्मीर, सीज्ड डिजिटल डिवाइसेस इन कुलगाम, शोपियां एंड अदर एरियाज। ना मजे की बात क्या है कि ये जेल भी गए थे और जेल में इनको क्या मिला? ऑब्वियसली भाई इतने नोटोरियस, इतने बड़े देशभक्त हैं कि भाई इनके पास फोन भी अलाउ कर रखा था। जेल अथॉरिटीज, हमारी ब्रिलियंट जेल अथॉरिटीज, क्योंकि एब्सोल्युटली ये देश की सेवा करते हैं, बिल्कुल करप्ट नहीं है, तो इन्होंने क्या कर रखा था? वहां पर रहने वाले लोगों को फोन दे रखा था। लाख लाख रुपए में फोन मिलता है, उससे इनका घर चलता है, उससे ही अपने अपनी वाइफ को सोने का हार देते हैं, उससे गाड़ियां डालते हैं और अपने बच्चे को यूके में प्लेस करते हैं और एक की जगह 50 प्रॉपर्टी बनाता है। दिस इज द रियल रॉट। ये सड़न है। तो इंटेल आपको कितना भी इनपुट दे, अगर सड़न सिस्टम में है तो एक एक करके स्टेट खराब होगा। देखिए IAS रिक्रूटर, ये कर्नाटका में क्यों है? कर्नाटका के जेल में अगर IAS का रिक्रूटर है तो वो फोन लेके कोई और बंदा उसका रिकॉर्डिंग कर रहा है, मतलब 2 फोन तो थे, 2 बंदे तो थे, और क्या बोल रहा है, अगर मैं किसी और के साथ रहूं तो किसी जगह ईमेल आईडी डाल दूंगा ना तो सबको पता चल जाएगा। IAS रिक्रूटर रेपिस्ट क्रिमिनल सीन यूजिंग फोन्स वाचिंग टीवी इनसाइड। अरे हनीमून स्वीट बुक करा दो यार इनके लिए। उसके बाद ये काम जम्मू कश्मीर में शुरू होता है, एकदम साउथ कश्मीर से शुरू होता है, नॉर्थ कश्मीर तक जाता है, जम्मू में फैल जाता है। क्रैकडाउन ऑन टेरर ऑपरेटिव्स अंडर वे अक्रॉस जम्मू।
ठीक है, इसके बाद कांड शुरू होता है फरीदाबाद। तो यहां तक मुझे पता था कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट इस तरीके से चला है। इसके अलावा एक राइसिन पॉइजनिंग भी हुई है, बट असली कांड को ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए। अब कुछ लोगों को इसमें इंटरेस्ट होगा, ये रेडिकलाइज कैसे हुआ। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, ये रेडिकलाइज होने का इसका मन था। मैं क्यों नहीं हुआ, आप क्यों नहीं होते, मुझे बताइए ना कमेंट में कि आप कहां से हैं, किस स्टेट से हैं, और आप क्यों नहीं रेडिकलाइज होते। मुझे इसका जवाब दीजिएगा। यार मेरा तो मन नहीं होता रेडिकलाइज होने का। मेरे को आप कर भी लोगे तो मैं आपको बोलूंगा यार मैं पराठे खाने जा रहा हूं, बहुत दिमाग खा लिया तूने। मुझे जरूर बताओ, और इस वीडियो को फैलाइए, घर वालों को बिठा के पूछिए क्या प्रॉब्लम है देश में, एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है, उसे सॉल्व कैसे करें। मैं लेफ्टिनेंट कर्नल सोंडी सर के साथ बैठा था, उन्होंने बोला ये प्रॉब्लम हमारे देश के साथ पहले भी थी, ये प्रॉब्लम सॉल्व होना जरूरी है। 19 अक्टूबर को देखिए क्या होता है, ये पोस्टर लगा रहा होता है जैश ए मोहम्मद की, पैंट में पेशाब हो जाना चाहिए पोस्टर हाथ में लेते ही। इतना फियर होना चाहिए तंत्र का ऐसा डर होना चाहिए कि आग लगा देंगे घर वालों को, धुआं कर देंगे आपके घर को, करियर छोड़िए आपका पूरा खानदान ट्रेस नहीं होगा, इतना डर होना चाहिए। फियर शुड बी सो एक्सट्रीम कि बेटा योर इंटायर फैमिली विल नेवर बी सीन अगेन। तू करना, तू लगा पोस्टर, तू लगा यार, तो एफआईआर होता है, एफआईआर होता है। अभी उत्तर प्रदेश में एक चीज क्लियर है, आप ये हरकतें करिए, आपका घर जमींदोज हो जाएगा, आपके परिवार कोर्ट के चक्कर काटते रहेंगे। और मैं आपको यह कहना चाह रहा हूं कि यूपी एक पीसफुल स्टेट है, यहां कोई नेशनल सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगा हुआ, यहां कोई पुलिस सिक्योरिटी एक्ट नहीं लगा हुआ, यहां पे एप्सपा नहीं लगा हुआ। तो फिर एप्सपा वाले इलाके में एक परिवार के अंदर कैसा डर होगा कि अगर मेरा लड़का वो अगर गलती से गन उठाएगा तो क्या होगा, बहनों की शादी नहीं होगी, परिवार गायब होगा, छोटे भाई वो परेशान होंगे डिटेंशन में, और पूरे गांव के बीचों बीच इनका घर दाह संस्कार होगा और उस पर लिखा जाएगा गद्दार का घर, देश का गद्दार, बड़े बड़े अक्षरों में। इनको पोस्टर लगाने, इनके पोस्टर लगा दो, जलाने के बाद चारों तरफ से पोस्टर लगाओ, देश का गद्दार। फियर बनाओ यार, ऐसा कैसा है कि फियर नहीं है। उसके बाद यूएपीए, बीएनएस, एक्सप्लोजिव एक्ट सबको लगा दिया, सीसीटीवी से ट्रेस हो गया सहारनपुर। अब मेरा क्वेश्चन है, सहारनपुर में ही क्यों मिला, बताइए मुझे कमेंट में यार, लेट्स बी ऑनेस्ट, क्यों मिला ये सहारनपुर में, कहीं और से क्यों नहीं मिला, सहारनपुर में ऐसा क्या है। ठीक है, सस्पेक्ट वाज आइडेंटिफाइड डॉक्टर आदिल अहमद, अ कश्मीरी ओरिजिन डॉक्टर फ्रॉम वानपुरा कुलगाम। लो भाई, अपॉन अरेस्ट एंड इंटरोगेशन डॉक्टर आदिल रिवील्ड लिंक्स विद 3 अदर मेडिक्स इन वैली। ओके भाई, ओके भाई, बहुत लिंक्ड आदमी है तो बहुत पहुंचा हुआ, इंक्लूडिंग डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी। व्हाट इज द नेम ऑफ पुटिंग ऑल दोज नेम्स, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी, भाई एक नाम लिख ले, एंटी नेशनल 1 2 3 4, गद्दार 1 2 3 4। What is the point of writing all these, crazy kind of names? हाँ? क्या फायदा है इसका? फरीदाबाद एंड एक्सप्लोसिव्स बेस्ड ऑन डॉक्टर आदिल्स इनपुट। अबे अब तो यार न्यूज वालों डॉक्टर लिखना बंद कर दो। इंडियन एक्सप्रेस में डॉक्टर आदिल, डॉक्टर, भाई सड़क छाप आदिल, चोर उचक्का आदिल, कुकुर आदिल, ढूंढो अच्छे नाम, सफिक्स प्रीफिक्स लगाओ, इतना बदनाम कर दो क्या नाम लेने का मन ना करे, बताने का मन ना करे किसी को कि मैं उसको जानता था, मेरे पास उसका नंबर था। क्या है ये डॉक्टर आदिल, कौन है डॉक्टर आदिल? जेके पुलिस एंड हरियाणा पुलिस ने मिलकर इनको पकड़ा, दबोचा। ये कोई फरीदाबाद दिल्ली के आउटस्कर्ट्स वगैरह में नहीं होता भाई, फरीदाबाद दिल्ली दे शेयर बॉर्डर। फरीदाबाद शॉपिंग करने चले जाते हैं लोग, फरीदाबाद से दिल्ली शॉपिंग करने आते हैं, रेंट महंगा मिलता है दिल्ली में तो फरीदाबाद ले लेते हैं, नोएडा ले लेते हैं, बहुत सारी चीजें यार, जॉब्स वहीं पे हैं, फरीदाबाद में, नोएडा में, गाजियाबाद में, गुड़गांव में। तो एक्सटीरियर ऑफ दिल्ली, नो भाई, द गेम वाज दिल्ली, द गेम वाज योर सिटी। एंड व्हाई डू यू थिंक फरीदाबाद इज नॉट एन इंपॉर्टेंट सिटी? क्योंकि हरियाणा, व्हाट, क्या आइडियोलॉजी आपकी? ये फरीदाबाद को भी आके दहलाएंगे तो वो भी एक बहुत बड़ा कांड है भाई। फरीदाबाद में भी मेट्रो है, फूक देंगे, क्या करेंगे हम? What will the civilians do जो 9 to 5 जॉब करने जा रहे हैं, जो 9 to 9 इनफैक्ट जॉब करने जा रहे हैं। सो मुजम्मिल का यील्ड था टोटल, है ना, जैसे कि ये बम हो कोई,
इसका यील्ड था 360 केजी एक्सप्लोसिव्स। दूसरा रेड होता है भाई, इसमें एक इमाम मिल जाता है इनको, इमाम को तोड़ा जाता है तबीयत से, इसको पूरी धर्म का ज्ञान दिया जाता है, जब अच्छे से इसको कूटा जाता है तो इसके बाद रिकवरी होती है 2500 केजी, 2600 केजी, टोटल 2900 केजी यहां पे बन गया आईईडी, वन ऑफ द लार्जेस्ट। ओ भाई, क्यों जाना है बांग्लादेश, क्यों जाना है आपको म्यांमार, ये रोहिंग्या कॉरिडोर, अरे यहीं पे है ना भाई, यहीं पे हैं लोग, क्या जरूरत है आपको कुछ करने की। चाइनीज स्टार पिस्टल, बरेटा पिस्टल, अरे भाई AK-56, AK जो भी है ये राइफल, कोई एक ही होगी, क्रीनोव और वट एवर, ठीक है। आधी चीजें तो ये वैसे भी गलत लिखते हैं, सारे रिपोर्ट्स जो हैं आपस में, जो न्यूज के हैं वो आपस में कॉन्फ्लिक्ट भी हो रहे हैं। इसके बाद इनको गाड़ी भी मिल जाती है, एक लड़की तो मिल गई, शाहिद अफरीदी की बहन शाइना, और AK-47 राइफल विद लाइव कार्टेज, ये डॉक्टर आदिल के लॉकर में मिलता है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। अरे भाई, सरकारी पैसे का ये इस्तेमाल, ब्रिलियंट, इससे अच्छा क्या हो सकता है। अब इसमें आप बोलेंगे व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम, ये सब जो अखबार हैं वो लिख रहे हैं, नहीं, इनफैक्ट मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि जब ये बोल रहा है ना अफजल हम शर्मिंदा हैं, है ना, तो ये अफजल गुरु हो गया, या ये कोई बटकल चटकल जो भी नाम है इनका, ठीक है, वट एवर दे नेम इज, ये आदिल वादिल, ठीक है, एनी सच डॉग, है ना, इनको सपोर्ट चाहे जेएनयू से मिल जाए, चाहे मतलब मेरे आईआईटी से भी अगर मिल गया तो भी, मतलब आई डोंट एसोसिएट विद सच काइंड ऑफ सपोर्ट। बट मेन एजेंडा क्या है, मेन एजेंडा ये नहीं है कि ये डॉक्टर है, आप इसको गलत तरीके से समझ रहे हैं कि ये बच्चा है, ओ बच्चा है, डॉक्टर का बेटा है, ओ भाई टीचर का नहीं, अ डॉग इज अ डॉग भाई, आइडेंटिफाई भाई, वो 4 साल का भी हो सकता है, ह्यूमन बॉम्ब लेके आगे फट जाएगा, ठीक है, वो 14 साल का भी हो सकता है, वो 18 का भी हो सकता है, वो 40 का भी हो सकता है, वो 55 का भी हो सकता है, वो 75 का भी हो सकता है। डोंट एक्सपेक्ट कि उसकी मेंटल फैकल्टी, इमोशनल फैकल्टी, ये सब वो सोसाइटी में यही करने आया है। आप बोलोगे रेडिकलाइज कैसे हुआ, टेलीग्राम से, व्हाट्सएप से, यार हम क्यों नहीं हो रहे, बताओ मेरे को, आप और हम क्यों नहीं हो रहे, हमारे छोटे भाई बहन क्यों नहीं हो रहे, ये कैसे हो रहे हैं रेडिकलाइज, हाउ डू दे हैव द गम्शन, द गट्स कि यार चल थोड़ा बम रखते, क्या यार 2-4 पटाखे लाए, फोड़ फाड़ दिया, दिवाली हो गई, खत्म हो गया, 2-4 रख ली, बहन की शादी है, भाई की शादी है, दैट्स इट मैन। फॉर्च्यूनर्स है, लेजेंडर्स है, थार है, क्या है लोड लाइफ में, घर है, तुम्हारे तो लकड़ी के घर है भाई, और क्या चाहिए, व्हाट डू यू नीड, एयर पोल्यूशन खराब है, ठीक हो जाएगा, क्या लोड है, लोड माइंड में है, लोड ऑलरेडी रेडिकलाइज्ड इंडिविजुअल आर प्रोन टू रेडिकलाइजेशन, उनको टेलीग्राम और फेसबुक से जरूरत नहीं होती, वो वैसे ही होते हैं। एक साइकोमेट्रिक टेस्ट में निकल जाएगा किसी स्कूल में कैसे कैसे लोग हैं, एक साइकोमेट्रिक टेस्ट हर स्कूल में करा दो, जेएनके के निकल जाएगा, कराओ, कंपलसरी कराओ, क्या हो गया इसमें, ट्रेड्स देख लो टेरर के, एक ही होते हैं, चाहे वो डॉक्टर हो, तो ये सब मत व्हाइट कॉलर, ग्रे कॉलर, कॉलर कॉलर छोड़ो, दे आर रेडिकलाइज्ड, दे बिकेम टेररिस्ट। कहां से आता है रेडिकलाइजेशन, इधर इट इज स्कूल और फैमिली, देख लीजिए किसका घर कैसा रहा है, आपके पास तो डेटा शीट होती है ना, कहां कहां हिस्ट्री शीटर हैं, किसके किसके बाप आतंकी थे, निकाल लो यार, किसके किसके बाप ज्यादा ज्ञान देते हैं, इकट्ठा करते हैं लोगों को और ज्ञान देने लगते हैं, चाय पे चर्चा ज्यादा हो रही है ना, ज्यादा वाजवान वगैरह बांट रहे हैं, देखो ऐसे लोगों को। सो इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन नेचुरल है, ये कोई भी काम करेगा तो इनक्रिप्टेड ही करेगा, ठीक है ना, छुप के ही करेगा, सिग्नल विग्नल कोई नया ढूंढ लेगा उसके लिए, ठीक है। एकेडमिक, प्रोफेशनल्स, चैरिटेबल कॉजेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये ज़कात वकात ये कतर से ही उठाते हैं, ये कतर, सऊदी अरेबिया, है ना, यूएई, जहाँ पे अभी 3 पैरा SF का हमारा हमारे एक मेजर साहब, उनको डिटेन किया गया, उसमें कतर का भी नाम आ रहा है, जनरल GD बख्शी बोल रहे हैं। अब ये बोल रहे हैं रेडिकलाइजेशन टाइमलाइन, अखबार ने बताया था, इंडियन एक्सप्रेस ने, मैंने कहा भाई नॉट नीडेड, था वो है वो रहेगा। अच्छा, इनका एजेंडा क्या था, एजेंडा ये था कि आपके पास 3000 kg का एक लोकल सोर्स है, लोकल सोर्स है, डॉक्टर है, अपना काम कर रहा है जीवन में, स्लीपर सेल है, ऐसे ही होते हैं स्लीपर सेल, आज आपको एकदम समझ आया होगा स्लीपर सेल कैसा, सो रहा है आराम से भाई, सर्जरी कर रहा है, गजब सा एकदम, रेंटेड अकोमोडेशन भी मिल गया उसको, जॉब भी मिल गई, गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ के भी आ गया, इससे अच्छा आदमी क्या ही हो सकता है। और आपको अभी भी बता दे रहा हूँ, आज सरकार मान ले, कल मान ले, 2 साल बाद मान ले, 10 साल बाद मान ले, पाकिस्तान का एक एजेंडा है, इंडिया को एक इस्लामिक कंट्री बनाना है, एक सिंगल एजेंडा, एक इस्लामिक कंट्री बनाना है, दैट्स इट, सिंगल एजेंडा। अच्छा, इसके बाद देखिए नोटम, ये नोटम वगैरह क्यों इशू हो रहा था,
ईस्ट में, वेस्ट में, हर जगह नोटम क्यों इशू हो रहा था? सोचिए जरा, आप किसी ना किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। व्हाट आर यू प्रिपेयरिंग फॉर? क्या लोड हो गया यहां पे? यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ डबल थ्रेट और अ ट्रिपल थ्रेट। आप बिल्कुल चारों तरफ ये नोटम क्यों इशू करेंगे? आप पाकिस्तान बांग्लादेश को क्लियरली समझाना चाहते हैं, म्यांमार को क्लियरली समझाना चाहते हैं। इसका एक्शन आपने देखा। एक बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट है, वीडियोस की नोटिफिकेशन नहीं मिल रही, जल्दी से रहता ही चैनल ज्वाइन कर लीजिए ताकि करंट अफेयर्स की जितनी वीडियोस हैं वो आपको फटाफट मिल जाए। नहीं है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, नहीं है तो व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए। डेफिनेटली ज्वाइन कर लीजिए, पता नहीं यूट्यूब नोटिफिकेशन नहीं भेजता। सपोर्ट करना चाहते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। अब आप देखिए इसके थोड़े पैटर्न्स देखिए। ये तो आज की कहानी हो गई। आप देखिए, लश्कर कमांडर सैफुल्लाह सैफ हाफिज सईद टॉप एड इज ऑपरेटिंग फ्रॉम ईस्ट पाकिस्तान। ले भाई, सैफुल्लाह सैफ खुद ही बोल रहा है कि लश्कर का टॉप कमांडर किधर है, या हाफिज सईद का टॉप कमांडर किधर है, ईस्ट पाकिस्तान। और लश्कर ए तोयबा के डॉक्टर्स घूम रहे हैं आपके इंडिया में। ये ब्यूटीफुल है। वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद में आपको बम मिल रहे हैं, कच्चे बम मिल रहे हैं, आपको मजाक लग रहा है। यहाँ पे ये अपनी नेवी को डॉक करा रहे हैं, आपको मजाक लग रहा है। बार बार पॉपी के सीड्स मिल रहे हैं, गन हॉल मिल रहा है, कहां पे? चिटागोंग पोर्ट पे, आपको मजाक लग रहा है। भारत सरकार तो ठोक देगी, स्टेट गवर्नमेंट कब सुधरेंगे? स्टेट गवर्नमेंट्स को सुधरना पड़ेगा। भारत सरकार एक्शन ले लेगी, डोवाल साहब, प्राइम मिनिस्टर मोदी, ये सब कुछ आपको फ्री हैंड दे देंगे। बट जो तंत्र में रोट है, ये जो करप्शन फैला हुआ है, ये कैसे होगा? ये कब ठीक होगा? क्या वेट कर रहे हैं कि आपके बच्चे पहले अमेरिका में सेटल हो जाएं, उसके बाद जो एक्शन लेना होगा ले लेंगे? क्या होगा अगर मंदिरों पे ये अटैक होता है? क्या होगा अगर मेट्रोज पे अटैक होता है? क्या होगा अगर इंडियन रेलवे? गरीब लोग मरेंगे। क्या होगा अगर हमारी सिटीज, हमारे मार्केट्स, इसको टारगेट किया जाएगा? क्यों नहीं आपको समझ आ रहा कि ईस्ट में मैसिव एक्सपेंशन करने की कोशिश है, ईस्ट से अटैक करने की कोशिश है। हर स्ट्रीट में आपको इलीगल्स मिलेंगे, हर जगह आपको इलीगल्स मिलेंगे। ये तो आपको कश्मीरी तो अपने हैं यार, इसमें कुछ रेडिकलाइज थे, चलो बन गए। इनका क्या है जो बाहर से ही आए हैं? उनका क्या है जो पाकिस्तान से आए हैं? हम इतने मूर्ख हैं कि हमने कश्मीरियों को पाकिस्तान भेजा मेडिकल करने। हम इतने मूर्ख हैं कि हमने भारतीयों को वेस्ट बंगाल में मेडिकल करवाया है। इनफैक्ट मैं आपको और मजे की बात बताता हूं, हमने कश्मीरी बच्चों को बांग्लादेश भी भेजा है। क्यों भाई? वाई? टेल मी वाई? और हमने बांग्लादेशी इलीगल्स को पाल रखा है। क्यों भाई? फैक्ट्री में काम कराना है तुमको? तब मजा आएगा जब सिलीगुड़ी पे हिट आएगा, तब मजा आएगा जब वो किसी और को इन्वाइट करेंगे, तब मजा आएगा जब त्रिपुरा पे, मिजोरम पे, मणिपुर पे हिट आएगा, तब मजा आएगा जब वो रोहिंग्या कॉरिडोर बनाएंगे, या फिर तब मजा आएगा जब वो डेमोग्राफी चेंज करके इंडो नेपाल बॉर्डर पे या फिर इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर पे, पर्टिकुलरली मालदा मुर्शिदाबाद रीजन में और ऐसे ब्लॉक्स में अचानक से इंडिपेंडेंस की डिमांड करेंगे। कब जागोगे? कब जागेगा भारत? कमेंट बताइएगा। क्या एक्शन लेने चाहिए? क्या क्या भारत को, बिल्कुल मतलब व्हाट आर द एसेंशियल्स यार। आपको सुबह उठ के ब्रश करना पड़ता है, वैसे ही भारत को अभी सिक्योरिटी वाइज किस चीज की सख्त जरूरत है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा, अपने सुझाव जरूर बताइएगा। एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।